साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीआई की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो बच्चे अक्सर कर देते हैं एडमिशन फॉर्म भरते समय और बाद में उनको एडमिशन प्रक्रिया में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में मैं संदीप खरब, जो कि गवर्नमेंट आईटीआई पानीपत में एज ए टीचर कार्यरत हूं, आपको बताऊंगा उन 5 गलतियों के बारे में जो बच्चे अक्सर करते हैं और वीडियो देखने के बाद आप वो 5 गलतियां नहीं करेंगे और आप लोगों को एडमिशन प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गलती नंबर 1। सबसे पहले आप जो गलती करते हो अपना नाम भरने में, अपने पिताजी का नाम भरने में, अपनी माताजी का नाम भरने में और डेट ऑफ बर्थ भरने में। तो सबसे पहले ये बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी स्पेलिंग आपकी 10th की मार्कशीट में आपके नाम की, फादर नेम की, मदर नेम की, डेट ऑफ बर्थ की, वो उसी के अकॉर्डिंग भरनी है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या दूसरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं भरनी है। स्पेलिंग का ध्यान देना है। दूसरी बात, सरनेम, अगर सरनेम है तो सरनेम आपने डालना है, अगर सरनेम नहीं है तो नहीं डालना है। यानी कि जो भी 10th की डीएमसी में उसी के अकॉर्डिंग आपने डालना है। कई बार जब फॉर्म भरवाने जाते हो कैफे पे, तो कैफे का जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो कैफे वाले की तरफ होती है और आप उसके सामने बैठे होते हो, तो वो जल्दी में कुछ भी टाइप कर देता है, आई की जगह ई लगा देता है या सरनेम नहीं डालता, या सरनेम कई बार एक्स्ट्रा जोड़ देता है जो कि आपकी 10th की डीएमसी में नहीं होता, वो आधार कार्ड में होता है, उसको देख के वो भर देता है। तो आपने ध्यान देना है कि ऐसी गलती ना हो। 10th की डीएमसी में जो कुछ भी है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 बच्चे क्या करते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है ये दूसरे की डाल देते हैं। या कैफे वाला क्या करता है, फॉर्म भरते हुए अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देता है। ऐसा नहीं करना है। फोन नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये आपकी पर्सनल होनी चाहिए। आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पे एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट आएंगी। इसके बाद जब भी काउंसलिंग होगी उस दौरान आपको ट्रेड की प्रेफरेंस चेंज करनी है, कोई गलती कर दी उसको अपडेट करना है, या को आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद जो भी आपका कोर्स है 1 साल का या 2 साल का, उस दौरान भी आपको आपके फोन नंबर की और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखें, फोन नंबर और ईमेल आईडी आपने अपना पर्सनल देना है, ना कि किसी और का। साथ ही साथ जिस पेज पर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है उस पेज पर एक लाइन लिखी आएगी, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। वहां पर 2 कॉलम होंगे, यस और नो का। वहां पर नो पे ऑलरेडी टिक होता है, तो अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो उस टिक को हटाकर आपने यस पे करना है, क्योंकि आप हरियाणा के निवासी हैं। तो जो पहली 3 काउंसलिंग होती हैं वो केवल हरियाणा के बच्चे हैं, जो हरियाणा के निवासी हैं उन्हीं के लिए होती है। यानी अगर आप उस पर नो कर देते हो और आप हरियाणा के निवासी हो तो पहली 3 काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपने कि आप अगर हरियाणा के निवासी हो तो वहां पर यस पे टिक करें। इसके नीचे एक लाइन होगी जहां पर वो पूछेगा कि आपने क्या 10th या +2 हरियाणा के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से की है। अगर आपने हरियाणा के किसी स्कूल से की तो वहां भी यस करना है। इसके बाद गलती नंबर 3। गलती नंबर 3 क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जब आप मार्क्स भरते हो उसमें करते हो। सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप परसेंटेज ठीक तरीके से नहीं निकालते। आपकी जो परसेंटेज है 10th में या +2 में जो आप भरते हो मिसमैच होती है, यानी आपने परसेंटेज ऊपर नीचे लिख दी है, जिससे आपकी मेरिट पे भी असर पड़ेगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, पिछले साल भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुई थी, इस साल भी ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगी, तो वो डीएमसी में जब चेक किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, अगर आपकी ऊपर या नीचे मिलती तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप उस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, आपको नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा और हो सकता है फिर दोबारा वो ट्रेड ना मिले अगली काउंसलिंग में, उसकी ट्रेड की सीट भर जाए। तो आपने जो मार्क्स की परसेंटेज है वो एग्जैक्ट निकालकर प्रॉपरली भरनी है। दूसरी गलती करते हैं बच्चे या 10th या +2 में जिसमें सीजीपी होती है। सीजीपी आपकी जितनी है उसको आप एज इट इज भर देते हो, लेकिन आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको भरना है। जिस भी बोर्ड से आपने 10th या +2 कर रखी है और आपके जो मार्क्स हैं वो सीजीपीए में है, तो उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में वो 9.5 है, यानी जो सीजीपी आपने प्राप्त की है उसको 9.5 से गुणा करके उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो आप भी आपके बोर्ड में जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो देखें और उसको गुणा करके उसकी परसेंटेज एग्जैक्ट निकालें और वही भरें। इसके बाद जब 10th के मार्क्स डालते हो उसमें साइंस, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स भी भरने होते हैं। ये भी बिल्कुल देखकर जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किए उसी के अकॉर्डिंग भरने हैं। इसके बाद जो गलती करते हो मार्क्स भरने में, वो 12th की मार्कशीट के हिसाब से आप मार्क्स नहीं भरते। यानी 12th की मार्कशीट में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आप जो टोटल है आपके मार्क्स का वो तो 6 सब्जेक्ट का डालते हो, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स में लिख देते हो 500, लेकिन आपने टोटल तो 6 सब्जेक्ट का किया है, उससे परसेंटेज पे असर पड़ता है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं।
तो या तो अगर आपने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट का लिया है नंबर, तो यहाँ 66 डालो मैक्सिमम नंबर। प्रॉपर तरीका तो ये है कि आप बेस्ट 5 लो, उनका टोटल करो, टोटल डाल के उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है वहां पर 500 भरो, फिर परसेंटेज निकालो। तो आपने ऐसे करना है, तो ये गलती भी नहीं करनी है। इसके बाद गलती नंबर 4, जब आप प्रेफरेंस भरते हो यानी आप ट्रेड चूज करते हो, जब भी आप ट्रेड चूज करते हो सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो आपने जिस भी जिले में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना होता है उस डिस्ट्रिक्ट की ITI को उठाते हो। उसके बाद जब ट्रेड चूज करते हो तो भाई साहब सबसे पहले ऑप्शन आएगी NCVT और SCVT। तो आपने कोशिश ये करनी है कि NCVT पे टिक करें, क्योंकि जो ट्रेड SCVT होती हैं उसके बाद आप CTI नहीं कर पाते, और ये स्टेट लेवल की ट्रेड्स होती हैं। NCVT पूरे भारत में इनको मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए कोशिश ये करें कि NCVT ट्रेड से ही आप अपनी ITI करें। तो वो ध्यान रखना है, NCVT पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI, वहां पर आपने जो टिक करना वो गवर्नमेंट ITI पे करना, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट ITI में चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI की फीस में दिन रात का अंतर है। गवर्नमेंट ITI में नाम मात्र की फीस लगती है, जबकि प्राइवेट में 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना आपके लगते हैं। अगर तो आपको प्राइवेट में नहीं लेना तो गवर्नमेंट पे जरूर टिक करें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब नीचे आप देखोगे ट्रेड को चूज करने के बाद वहां पर पेड टाइप लिखा होगा, पेड टाइप के आगे 2 कॉलम होंगे यस और नो का। अगर आप पेड टाइप में यस कर देते हो तो आपका एडमिशन होने के बाद जो आपकी फीस लगेगी वो 600 रुपये महीना लगेगी, जबकि अगर आप पेड टाइप पे नो कर देते हो तो आपकी जो फीस है केवल 50 रुपये महीना लगती है। तो ध्यान रखें, पेड टाइप पे नो करो, क्योंकि कुछ ITI PPP के अंडर आती हैं, वहां पर IMC की कुछ सीटें होती हैं। अगर आप उन सीटों के अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हो तो आपको 600 रुपये महीना एक्स्ट्रा देना होता है। अगर आपको ये पे नहीं करना तो वहां भी नो करें। तो ये वो गलतियां थी जो आप ट्रेड को चूज करते हुए करते हो, तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद गलती नंबर 5 जहां बच्चे करते हैं वो है जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। भाई जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो जहां पर 10th की मार्कशीट है वहां पर 10th की ही डालो। कई बच्चे क्या करते हैं 10th की जगह 12th की जगह आधार कार्ड की जगह SC सर्टिफिकेट। नहीं, जहां पर 10th का कॉलम दिया गया वहां पर प्रॉपरली चूज करो, और वहां पर 10th की DMC होनी चाहिए, 12th की जगह 12th की, आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात, आप कई बार जो कॉपी डालते हो अपलोड करते हो वो बिल्कुल साफ नहीं होती। अब जब ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो टीचर आपकी ये प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो साफ नहीं होते। मैच किससे करें? तो वो साफ ना होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ध्यान रखें, आपकी जो कॉपी अपलोड कर रहे हो वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसमें जितने भी डिजिट है, नाम है, सब कुछ है, जितनी डिटेल है वो सारी अच्छी तरह से दिखाई देनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया जैसे कि SC, BC, OBC, एक्स सर्विसमैन, फादरलेस, विडो या चिल्ड्रन ऑफ विडो, इन चीज़ों के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इन चीज़ों के मार्क्स एक्स्ट्रा ले रहे हो तो इनके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने जरूरी हैं। बच्चे SC कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं लेकिन SC का सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं करते। कुछ बच्चे फादरलेस है जिनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो वहाँ लिख देते हैं कि हम फादरलेस हैं लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते। तो भाई जी, अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आप उस काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, और वो भी तब होगा जब आप ये चेंजेस कर लोगे, तभी नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। तो पहले ही ध्यान रखो, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में भाग लेते हो, किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें। तो ये थी वो 5 मेजर गलतियां जो बच्चे करते हैं, तो आप लोगों को ये नहीं करनी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है, जब आप फीस भरोगे, फीस भरने के बाद बच्चे सोचते हैं कि उसकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसका एडमिशन फॉर्म भर गया है, लेकिन नहीं, फीस भरने के बाद भी एक ऑप्शन आती है सबमिट यूर फॉर्म। तो जब फीस सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो उस फॉर्म को भी सबमिट करो। सबमिट करने के बाद उसको कंफर्म करोगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगी। उस प्रिंट आउट को अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर रखो। तो जब आपका प्रिंट आ जाए एप्लीकेशन का, तब मानो आपका फॉर्म भर दिया गया है। तो फीस भरने के बाद अपना फॉर्म जरूर सबमिट करें, और वो प्रिंट आउट लेने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, ये आप ध्यान से कहीं लिख कर रख लें, क्योंकि जब भी काउंसलिंग होगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है, आपका अगर एक काउंसलिंग में नाम नहीं आया, आपने ट्रेड की प्रेफरेंस चेंज करनी है या कुछ और अपडेट करनी है, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से कहीं लिख ले, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और वो गलतियां जो बच्चे अक्सर कर देते हैं एडमिशन फॉर्म भरते हुए। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा और आप ये गलतियां नहीं करोगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है
तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी उसको समय से मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।